नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज संडे पर आप सभी का स्वागत है। इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले से आंखें फेर कर कुछ नेता फिलिस्तीन और हमास का खुलेआम समर्थन कर एक तरह से आतंकवाद को समर्थन और शह दे रहे हैं। कश्मीर की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को इजराइल में मारे गए लोगों की बजाय हमास पर हो रहे हमले पर दुख हुआ तो अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक को भी दुख और दर्द का एहसास हो रहा है। हाल ही में नज़रबंदी से रिहा किए गए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने वैश्विक समुदाय से अपनी जिम्मेदारी निभाने और इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे का उचित समाधान खोजने का आह्वान करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के लोगों को शांति व सम्मान के साथ रहने में सक्षम होना चाहिए। श्रीनगर में मीरवाइज ने संवाददाताओं से कहा कि इस्लामिक जगत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा जो लोग दर्द को महसूस कर सकते हैं वे इस मुद्दे पर चुप्पी देखकर निराश हैं। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं कि कैसे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और निर्दोषों पर बम बरसाए जा रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से कत्ल गारत गिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो एक दिरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरजमीन जो है उन पर तंग कर दी गई है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए, इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए और हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ फ़लस्तीन के अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए कि वो इज्जत और सुकून से जिएं, वहाँ इजराइल के अवाम भी अमन व अमान से जिएं। हम जाहिर सी बात है कि कोई किसी मुल्क या किसी कौम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर, इखलाकी बुनियादों पर और ऑन अ प्रिंसिपल जो उनके साथ वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स की गए हैं जो आलमी बरादरी ने, उनको पूरा किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।